प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे जो गणित में डेढ़, सवा, पौने, जैसे ये 1.50 या 1.5 और 1.25, 1.75, तो 1.50 यानी 1.5 यानी दशमलव के हम बाई तरफ दो स्थानों तक लिख सकते हैं। तो 1.5 या 50 को हम डेढ़ बोलते हैं और 1.25 को हम सवा बोलते हैं, यानी सवा रुपया मान लीजिए। और 1.75 को हम पौने दो लिखते हैं। तो ये भिन्न में कैसे लिखा जाएगा, यानी इसको हम जब मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो भिन्नों में इसको बटे में हम किस तरीके से लिखेंगे, इसके बारे में हम आज समझेंगे। और बहुत ही आसान तरीका होता है, आप लोग ध्यान दीजिए। किसी एक डेढ़ लिखा हुआ है तो डेढ़ के लिए हमेशा हम आधा लगाते हैं उसके आगे एक, क्योंकि डेढ़ यानी 1.50 है तो इस डेढ़ के लिए हम 1/2 और सवा के लिए 1/4 और पौने के लिए 3/4। जिसे एक हम डेढ़ लिखेंगे तो डेढ़ के लिए आधा, तो एक तो यहाँ है तो एक के आगे हम 1/2 लगा देंगे। ये हमारा मिश्र भिन्न में यानी भिन्नों में ये हमारा डेढ़ लिख जाएगा। ये डेढ़ लिखा हुआ है और यहाँ सवाव लिखा हुआ है, यानी 1.25 का मतलब सवाव। अब सवा के लिए हम 1/4 लगाते हैं तो यहाँ एक, तो एक लिख करके हम सवा के लिए 1/4 यानी यहाँ 1/4 लगा देंगे। और पौने के लिए ये पौने दो है, तो जब पौने की बात आए यानी पौने दो, पौने तीन, पौने आठ, कोई भी संख्या हो तो जब पौने में जिस संख्या का बोलेंगे उससे एक कम करके, यानी यहाँ पौने दो है तो दो में एक कम करके और उसके आगे लगा देंगे, जैसे एक और ए 3/4, ये हो जाएगा हमारा पौने दो। अब आप सोचेंगे ये कहाँ से आया। देखिए, जैसे यहाँ डेढ़ है तो डेढ़ यानी 1 से 1/2, ये जब हम इसकी तिरछी गुणा करेंगे 1 और 2 की तो 2 एकम 2, और ये हमारा एक अंश ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो 1 2 एकम 2 और ये 3 हो गया। तो 3 और नीचे जो हमारा हर होता है उसको वैसा ही रहने देते हैं। तो 2 एकम 2 एक 3 यानी 3/2, 3/2। अब 3/2 को यदि हम 2 से भाग करेंगे 3 को तो ये डेढ़ बन जाएगा। तो ये डेढ़ लिखा हुआ है। अब सवाव में क्या होता है, अब इसमें देखो, इसमें भी तिरछी गुणा करेंगे, ये सवाव लिखा हुआ 4 एकम 4 और ऊपर वाला अंश जोड़ते हैं, हमने आपको बताया ऊपर वाला अंश जोड़ते हैं तो 4 एकम 4 और ये एक 5, तो इसका हो जाएगा 5 बटे, और नीचे जो हर होता है हम वही रखते हैं, यानी 4 है तो यहाँ 4 रखते हैं। तो 5/4 का भी मतलब है सवाव, इसको जब हम भाग करेंगे तो इतना ही आएगा ये सवाव। अब पौने के लिए जैसे पौने दो है तो हमने बताया पौने के लिए जो संख्या होती है उसी एक कम करके, तो एक कम करके पौने के लिए 3/4 लगाते हैं, जैसे 1 सही 3/4। अब इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और ऊपर वाला अंश जोड़ता है, हमने आपको बताया ऊपर वाला अंश जोड़ते हैं तो 4 एकम 4 पहले तिरछी गुणा करते हैं, 4 एकम 4 और 3 7, और हर जो होता है उसको हम वैसा ही रहने देते हैं, यानी 7/4। ये है पौने दो, यानी 7 को जब 4 से हम भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। अब हम करके देखते हैं, जैसे यहाँ 3/2 है तो 3/2 को हम 2 से भाग करेंगे, यानी 3 जो ऊपर होता है उसको हम भाग में अंदर रखते हैं इस तरीके से, तो 3 अंदर है और 2 बाहर है, इससे भाग करना है हमको। तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, जो अंदर वाली संख्या होती है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए या बराबर हो जाए। तो 2 एकम 2 यानी एक बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए 2 एकम चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब उसके बाद घटाव होता है, यानी 3 में से हम 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा। अब ये कम है
इसलिए यहाँ हम पॉइंट रखेंगे यानी दशमलव रखेंगे, उसके बाद यहाँ 0 रखेंगे। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 से अधिक ना हो। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। तो 2 पंजे 10 पूरा पूरा भाग हो गया। अब 10 में से फिर घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। अब 0 में हम इसे गुणा का निशान लगा देते हैं। गुणा का मतलब ये जहाँ गुणा का निशान वहाँ भी 0 है। तो 1.5 यानी इसका हमने 1.5 का हमारा 3/2 आया था, हम भाग किया तब भी इतना आ गया। अब हमने लिखा था सवाव, तो सवाव में हमारा आया था, देखिए सवाव में हमारा आया था यानी सवा 1 4 4 कम 4 5/4। 5/4 का मतलब जैसे 5/4 है तो ऊपर वाला अंदर होता है, ऊपर वाला अंदर, और नीचे जो हर होता है उसको बाहर रखते हैं। अब भाग करेंगे कि 4 का हम पहाड़ा टेबल पढ़ेंगे तो 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 4 दूनी 8 अधिक हो जाते हैं, इसलिए 4 एकम 4 और यहाँ 1 बच गया। अब 1 बचा तो यहाँ पर हम दशमलव रखेंगे, उसके बाद यहाँ 0, तो यहाँ 10 हो गए। अब 10 हो गए तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा या अधिक ना हो। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 ज़्यादा हो जाता है, तो 4 दूनी 8। अब 8 यानी 10 में से 8 गए तो यहाँ बचे 2। अब 2 भी कम है 4 से, तो जब 4 से कम है तो यहाँ हम 0 रख लेंगे। यहाँ पॉइंट नहीं बनाए क्योंकि एक पॉइंट रख लिया था। अब हम यहाँ 0 बनेगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे यानी टेबल पढ़ेंगे, 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 20 में से 20 गया यानी घटाओ तो 0 बचता है। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, यानी गुणा का निशान लगा देंगे। 1.25 यानी सवाल उतना ही आया जितना मैंने आपको बताया था। अब पौने में हमारा, हम पौने कोई भी संख्या हो तो पौने में हम 3/4 लगाते हैं। 3/4 का मतलब पौने में हमने ये भी बताया, जैसे पौने 2 तो उसका मतलब 2 में 1 कम करके, और जब हम कम करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1.75 यानी 1 सही 3/4, 4 एकम 4 और 3 7/4 हो जाएगा। 7/4 को हम अब डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला जो अंश होता है उसको अंदर रखते और हर को हम बाहर रखते। तो यहाँ है 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 7 से अधिक ना हो। तो 4 एकम 4, 4 यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, 4 एकम 4। अब 7 में से 4 घटाया तो यहाँ 3 बचा। अब 3 है कम, इसलिए यहाँ पर हम दशमलव रखें या पॉइंट, एक ही बात है। तो अब एक 0 रख लिया। अब 0 रखने पर अब 30 बन गया, 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 4 7 28 और 4 निम 4 8 32 ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए 4 7 28 बचे 2 यानी 30 में से 28 घटाया तो 2। अब घटाने के लिए इस तरीके से यहाँ 0 तो ये पड़ोस से 1 लेगा पूरा, तो यहाँ 10 हो जाएंगे। 10 में से 8 गया 2, अब इधर 2 ही रह गया तो कुछ नहीं, तो 2 शेष बचा। अब यहाँ दशमलव रखा था, 2 कम है 4 से, इसलिए यहाँ 0 रख देंगे। तो अब हमको 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 4 पंजे 20, ये हो गया हमारा। अब 20 में से 20 गया, कुछ नहीं बचा, ये हमारा हो गया 2.25। अब लिखने का तरीका, जैसे भिन्नों में किसी ने कहा कि 8.25 लिखिए, तो सवा के लिए हम क्या लगाते हैं 1/4, तो 8 सही 1/4। और पूछे कि 8.5 लिखिए तो साढ़े यानी वो 1.5 आधा हो जाता है, तो आधे के लिए हम ये लगाते हैं। तो साढ़े के लिए लगाए 8 सही 1/2, ये 8.5 हो गया, ये 8.25 हो गया। अब पौने अगर 8 पूछे, पौने 8 का मतलब हमने बताया था कि एक अंक कम करके, तो 8 में एक 7 कम कर देंगे और उसके आगे लिख देंगे 3/4, ये हो गया 8.25। कोई भी संख्या हो आप सवाव और पौने और 1.5 इसी तरीके से लिखेंगे, और सरल उसकी जब गुणा करके जब उसका डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, फिर भी वो उतना ही आएगा। लेकिन ये लिखने का तरीका है कि कैसे 1.5 लिखेंगे, कैसे पौने लिखेंगे,
बड़े बड़े बच्चे होते हैं, बड़े बड़े क्लासों में पहुँच जाते हैं, फिर भी ये पौने, डेढ़ और सवा नहीं मालूम होता है। हमने आपको आसान तरीका बता दिया। जैसे हम पौने 3 लिखेंगे तो हमको मालूम है पौने के लिए 3 और 1 कम करके, तो पौने 3 का मतलब 2, और 2 के आगे जहाँ ये 3 का चार लगाया तो पौने 3 हो गया। अब यदि हमको लिखना है 3.25, तो 3.25 के लिए 3 और 1/4 लगता है, 1/4 ये सवा हो गया, 3.25 हो गया। और 3.5 के लिए तो 3 और साढ़े का मतलब आधा, तो यहाँ आधा ही लगाएंगे, 3/2। बच्चों अब डेढ़, सवा कोई भी संख्या हो आप आसानी से लिख लेंगे। हम आपको कल फिर मिलेंगे वीडियो में। बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपको बहुत ही आसान तरीके ला करके बहुत ही आसान तरीके से